तो चलिए बात करते हैं बच्चों साइक्लोट्रॉन की। तो बेसिकली अगर हम साइक्लोट्रॉन की अगर बेसिक पर्पस की बात करें, क्यों इसको यूज में लाया जाता है साइक्लोट्रॉन, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें एक आपके पास स्मॉल लाइट पार्टिकल को अगर हमें काफी एनर्जेटिक बनाना है ताकि वो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सके। दोबारा सुनना, अगर मैंने किसी लाइट चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैंने काफी एनर्जेटिक बनाना है ताकि वो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए हमें साइक्लोट्रॉन की जरूरत पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है क्योंकि जो कि एक लाइट चार्ज पार्टिकल को काफी ज्यादा एक्सेलरेट करता है विथ हाई वेलोसिटी, काफी एनर्जेटिक विथ हाई वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमें प्रोड्यूस करना है तो हम यूज करते हैं आपका साइक्लोट्रॉन की। और कहाँ पे यूज होता है इसका, मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्टर में, बड़े बड़े मशीनरीज में, केमिकल मशीनरीज में, आपके बड़े बड़े आपके जो आपके पास ये होते हैं आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहां पे आपका साइक्लोट्रॉन का काफी बड़ा यूज होता है, काफी बड़ा योगदान है। तो समझते हैं कैसे हम यूज करते हैं, मतलब क्या चीज है इसके पीछे की लॉजिक क्या है। जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे आपके पास अगर मैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, सपोज दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव प्लेट, हम कह रहे हैं कि इसके अक्रॉस क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हम कह रहे हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी है ड्यू टू चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर हमें कोई क्यू चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर मैंने इस पॉइंट तक ले जाना है, इस पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट तक ले जाना है, तो इस दौरान जो यहां से यहां ले जाने में इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट वुड बी योर यू। यू हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ वी, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्यू टाइम्स ऑफ वी। यहां से इस प्लेट से इस प्लेट में ले जाने के दौरान जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इस क्यू चार्ज पार्टिकल में पहले प्रोसेस में, इसको हम कहेंगे क्यू टाइम्स ऑफ वी। ठीक है जी, बहुत सही। लेकिन क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है इस चार्ज पार्टिकल को का, लेकिन ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है जो कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आ सके, जहां पे आपके बहुत ही हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स या आपके चार्ज पार्टिकल्स आपके यूज में लिए जाते हैं ताकि हम उसको आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका बॉम्बार्डमेंट करवा सके। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी एनर्जी को अगर हमें और बढ़ानी है, तो अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से दोबारा यहां से यहां पहुंचाते हैं, सपोज किसी प्रोसेस से, मतलब किसी के भी द्वारा अगर हम पहुंचा दें, तो क्या हो सकता है, देखिए अगर यहां से यहां पहुंचा है तो इस दौरान भी इसके पास अभी तक आपके पास एनर्जी है क्यू टाइम्स ऑफ वी। अब क्यू टाइम्स ऑफ वी एनर्जी है तो फिर से हमने यहां से यहां पहुंचाया, तो इस बार जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्यू वी पहले से थी, क्यू वी और जुड़ गई, यानी इस बार हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ क्यू वी। सिमिलरली अगेन मैं इस चार्ज पार्टिकल उठा के दोबारा मैं यहाँ पे ले आऊँ, इस प्लेट पे ले आऊँ, तो इस दौरान जो यहाँ से यहाँ इसको ले जाने में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट वुड बी अगेन योर थ्री टाइम्स ऑफ क्यूवी, यानी क्यूवी में हम क्यूवी और जोड़ देंगे, टू टाइम्स ऑफ क्यूवी में क्यूवी और जोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस से हम क्या करना है, फाइनली इस चार्ज पार्टिकल को काफी एनर्जेटिक बना रहे हैं। अगर काफी ज्यादा एनर्जेटिक होगा तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाई वेलोसिटी होगी और उतना हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमें मिलेगा। तो जितने ज्यादा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा उतना बॉम्बार्डमेंट अच्छा होगा विद द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, या हम कह सकते हैं किसी टारगेट में हम इसको जब क्या करना, इसका बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। तो देखते हैं ऐसा सेटअप हम कैसे बना सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया इसके सेटअप में, एक तो हमारे वही लॉरेंस साहब थे, ईओ लॉरेंस, और दूसरे थे आपके लिविंग, LEVING लिविंग, और 1873 में इस सेटअप में इन्होंने बनाया। तो देखते हैं हम कैसे बनाएं ऐसा सेटअप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो और आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम यहां से यहां पहुंचा दें। अब समझिएगा कैसे बनाएंगे सेटअप। अब सेटअप कुछ इस तरीके से देखा गया बच्चों, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है क्यू टाइम्स ऑफ वी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं अंदर रखूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज योर क्यू टाइम्स ऑफ वी। और मैग्नेटिक फोर्स में हम जो चार्ज पार्टिकल लगते हैं दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी क्यू वी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो आपको लगेगा क्यू वी इंटू बी। तो अगर मुझे पहुंचाना है यहां से यहां पहुंचाना है, यानी सर्कुलर पाथ में यहां से यहां पहुंचाना है, तो वो काम कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है अगर 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के, तो आपको जो सर्कुलर पाथ मिलता है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इसको आगे को पुश करना। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखता हूं तो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाएगा और आगे को पुश करेगा, जिसके कारण क्या होगी, हर बार इसकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं मैं आपसे, मैग्नेटिक फील्ड में आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती चार्ज पार्टिकल की। अब इसको देखते हैं सेटअप में कैसा ये सेटअप बनाया गया।
बात करते हैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन किस तरीके का देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे दो डी शेप के चैम्बर्स लिए गए, दो कंडक्टिंग चैम्बर्स लिए गए जिनका शेप था डी, इंग्लिश वाला कैपिटल लेटर का डी, उसका इसका शेप था। देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपके पास चैम्बर्स हैं, दिस इज योर डीज, डी शेप के चैम्बर्स हैं। पहला चैम्बर ये है, दिस इज योर सेकंड चैम्बर, ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये डी शेप के हैं ये, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर रहे हैं, इन डीज को हम प्लेस कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज हम कह रहे हैं इसमें अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज हम कह रहे हैं अंदर को हम ले लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर को है तो कुछ ऐसे है, सपोज ये योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब आपको अगर एक बात ध्यान में अगर होगी अगर आपके पास, तो हमने आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टिंग कंटेनर रखा है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंडक्टर के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर जो ये डीज है ना आपके पास, जो ये डीज हैं, दीज आर दी कंडक्टर, या हम कह सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर जो कि हॉलो हैं, जो कि क्या हैं आपके हॉलो, अंदर से खोखले हैं। तो आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बात आपने को आप पढ़ाई गई है कि इनसाइड दी कंडक्टर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर 0 होता है, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव कर भी रहा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से है, आपका ऊपर से लेके आपका इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। वहीं अगर हम बात करें इसमें ऑल्टरनेटिंग आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे देते हैं विद दी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई मतलब AC, तो AC हम यहाँ पे ऐसे कुछ कनेक्ट कर देते हैं, AC सप्लाई। एसी सप्लाई का यूज़ करने का मतलब ये है यहाँ पे, ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकें। बट आपको पता, अगर हल्का बहुत अगर आपको पता होगा, हालांकि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करा नहीं है, तो इसमें आपको मैं अगर हल्का बहुत नॉलेज दूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो ये आपके पास कुछ साइनोसोडियल करंट होता है। मतलब कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। बेसिकली जो आपके पास जो करंट आता है आपके घरों में, आपके जो सप्लाई होम सप्लाई से उसमें आता है, दैट इज योर अगेन योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें होता है क्या, इसमें खास बात क्या है कि एक इंटरवल के बाद दोबारा से फॉर हाफ इंटरवल इसका जो पोलैरिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी पहले पॉजिटिव होगी पोलैरिटी तो अगले क्षण इसकी नेगेटिव, फिर अगले क्षण पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये खास बात है ऑल्टरनेटिंग करंट की। इसका काम है कि ये क्या कर सके, इस रीजन में जो आपको दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है ना इसके बीच में, इसके रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करवा सके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दे सके। और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन डीज के अंदर, जो D1 है, और सपोज हम मैं कह रहा हूँ दिस इज योर D2, तो इनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट रहेगा, चाहे वो इस रीजन में हो, चाहे वो इस सेंटर वाले रीजन में हो, चाहे इस डीज के अंदर वाले रीजन में हो। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है इनसाइड दीज चैम्बर्स। तो देखिएगा क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर चार्ज पार्टिकल Q, हम इसको इस सेंटर से इसको छोड़ते हैं। सपोज एक चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे रखा है Q चार्ज पार्टिकल, तो जैसे ही अगर हम इसको छोड़ेंगे, देखिएगा क्या होगा, इसमें लगेगा आपका सेंटर में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस रीजन में, इसका लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, ये आपका शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे लगा है ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए पहले के लिए बनेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और सेकेंड साइकिल जो होगी दैट वुड बी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम कह रहे हैं कि फॉर फर्स्ट इंस्टेंट ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, एंड दिस वुड बिहेव एज योर नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। तो इस दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि फॉर फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट द पोलैरिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव। तो ये इसमें क्या होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस वाले रीजन में क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये पुश होगा कुछ इस तरफ को, ये आपका चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरफ को पुश होगा, यहाँ से यहाँ को जाएगा, ट्रेवल करेगा। अब क्या हुआ, ध्यान में रखिएगा, जैसे ही ये डीज के अंदर एंट्री ले रहा है, यहाँ से ढंटण करके एंट्री ले रहा है अंदर को, KGF वाली एंट्री अगर आपको याद है, तेरा वही आया। तो ये जैसे ही यहाँ से एंट्री लेगा तो ये क्या करेगा, अब रीजन आ गया आपके पास, यहाँ तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड था, कोई बात नहीं, इस रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है,
क्योंकि ये है आपके पास मेटेलिक चैम्बर्स। मेटेलिक चैम्बर्स के अंदर फिर से मैं बताता हूँ, आपके पास कंडक्टर के अंदर मेटेलिक कंडक्टर है, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहेगा। तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की खास बात कि ये क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है। सर्कुलर मोशन करवाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इससे पहले हमने हालांकि वो वीडियो देख ली जिसमें आपका एक हेलिकल पाथ बनता है और एक सर्कुलर पाथ बनता है। हेलिकल पाथ कब बनता है, जब एक सर्टेन एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के एक सर्टेन एंगल पे अगर आप छोड़ते हैं चार्ज पार्टिकल को, तो उस केस में आपका बनता है हेलिकल पाथ। नहीं तो और केस में अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में आपको बनेगा योर सर्कुलर पाथ। तो क्या करेगा, तो इसमें लगेगा फोर्स, देखिएगा क्यू वी बी वी क्रॉस बी। तो देखो वी क्रॉस बी अगर आप करेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा ऊपर को। तो फोर्स ऊपर को लगेगा तो इसका मतलब ये ऊपर को सर्कल कर जाएगा कुछ इस तरीके से, दिखेगा ये। तो ये चार्ज पार्टिकल अभी तक जो जा रहा था स्ट्रेट, ये कर जाएगा सर्कल ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। इस दौरान जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया जो ये सर्कुलर मोशन होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्कुलर मोशन होता है दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब है कौन की स्पीड क्या है, जो सर्कल कर रहा है जो चार्ज पार्टिकल, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस दौरान इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे ही ये इस पॉइंट से इस डी को दोबारा क्रॉस करेगा, इस डी सपोज हमने कहा दिस इज योर D2D एंड दिस इज योर D1D। तो जैसे ये D2 को लीव करेगा, जैसे इस रीजन में एंट्री लेगा, तो इस पे लगेगा इस बार अगेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, जितने में इसने एक सर्कल करा, जितने में इसने एक सर्कल करा, हम इस जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जो एसी सप्लाई लगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, या इसका भी टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, वो हम करते हैं, ध्यान में रखना। ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है। इस एसी कोर्स की जो टाइम पीरियड है, हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इस दौरान यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ सर्कुलर होने में, हाँ सेमी सर्कल होने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम इसकी पोलैरिटी को चेंज होने में लगा। मतलब ये जो टाइम है ना आपके पास, ये जो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव वाला, इस पॉइंट में आपका एक सेमी सर्कल हो गया। जैसे ये सेमी के सर्कल करके बाहर निकला, इसकी पोलैरिटी खट से पलट गई, रिवर्स हो गई। यानी अब हम चल रहे हैं, ये दिस योर सेकंड रीजन, ये वाली पोलैरिटी में नेगेटिव पोलैरिटी, दिस इज योर फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज योर सेकंड हाफ साइकिल अगर हम कह रहे हैं। तो इस दौरान खट से क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी ये। तो यानी कि अब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन आपका एक्ट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे दोबारा फिर से लगेगा। जैसे ये एंटर करेगा बाहर को, तो इस पे फिर से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज योर Q टाइम्स ऑफ E। Q इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसके कारण क्या होगा, एक सडन फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहां तक तो आपके पास स्पीड कांस्टेंट थी, फोर्स कांस्टेंट था। जैसे ये लीव करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसमें QE, जो कि क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, सडनली यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि इन दी सर्कुलर मोशन में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपका रेडियस भी बढ़ेगा, यानी रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ेगा। यानी कि जैसे ये आपका यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, तो इस बार आपका ये रेडियस फिर से बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिएगा ये रेडियस इसलिए बढ़ा, देखिएगा जैसे ये यहाँ से गया, यहाँ पे क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ी। तो ये जैसे ही सेकंड चैम्बर पे एंटर करा, तो इस बार फिर से क्या हुआ, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो सर्कुलर करवाएगा, और इस दौरान यहाँ पे इसकी पोलैरिटी भी फिर से रिवर्स हो जाएगी। यानी इस बार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये फिर से इसको क्या करवाएगा, ऐसे मूव करवाएगा इसके अंदर। तो ये मूव करवाया तो फिर से सर्कुलर मोशन करवाएगा। देखिएगा तो रेडियस आपको दिख रहा होगा, पहले का अगर रेडियस ये R1 है, तो ये जो रेडियस है दैट इज योर R2 रेडियस। तो रेडियस बढ़ गया है। तो इस दौरान एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐसे करते 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 फाइनली एक सर्कुलर मोशन करेगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा। तो देखिएगा हर बार आपकी एनर्जी बढ़ रही है, हर बार एनर्जी बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइनली ये यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हल्की सी एक विंडो बनाते हैं ताकि जहाँ जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ से आपका बाहर को निकल सके। तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाता है, और हम कोई भी एक टारगेट लेते हैं, टारगेट डाल के आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं,
तो टारगेट में इसको हम इसका बॉम्बार्डमेंट करवा देते हैं, यानी हिट करवा देते हैं। तो ये जो आएगा ना यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल आए, तो इस बार इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। एनर्जी का मतलब है या वेलोसिटी कह सकते हैं, काफ़ी हाई वेलोसिटी रहेगी, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो इस मेटल टारगेट में हम इसको इजीली हिट करवा सकते हैं। तो ये खास बात थी, ये बहुत खूबसूरत था सेटअप था आपके पास अबाउट दी साइक्लोट्रॉन। आई होप सो इसके पीछे का लॉजिक, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ बेसिक बातें जो साइक्लोट्रॉन के सेटअप में आपको काम आएंगी, जो काम आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जो चैम्बर होते हैं दैट इज़ जो डी शेप के होते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, जो टाइम पीरियड है या हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम। जो फ्रीक्वेंसी जिस टाइप में ये पोलैरिटी चेंज कर रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव स्विच कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, तभी ये सेटअप सक्सेसफुल होगा, वरना सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे आपकी सप्लाई पीछे लैग कर जा रही, लैगिंग बिहाइंड कर जा रही है, और आपका पार्टिकल पहले आगे निकल जा रहा है, तो उस दौरान में आपका सेटअप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। को पॉज करके आप इस सेटअप को एक बार बना लीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको इसके बारे में, इसकी पूरी वर्किंग आपको लिखवा देता हूँ। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर हॉलो मेटेलिक चैम्बर्स। तो 2 सेमी सर्कुलर हॉलो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं इसमें, इवैक्यूएटेड एंड हैविंग डी शेप। तो डी शेप के होते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डीज शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई। The applied magnetic field is perpendicular to that of both of the D's। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर इसीलिए ताकि आपको क्या हो सके, आपका जो पाथ हो सके वो सर्कुलर हो सके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सके। 1D is having a window through which the charge particle is projected towards the target। और एक डी में हम क्या रखते हैं, एक विंडो रखते हैं जो कि आपके पास चार्ज पार्टिकल घूम के आएगा और उसको हम प्रोजेक्ट कर सकें टुवर्ड्स द टारगेट। तो ये था आपके पास कंस्ट्रक्शन इसका। तो और चीज़ों में अगर हम इसमें चर्चा करें, तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, अगर आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द डीज की अगर हम बात करें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसका आपको टाइम पीरियड पता है, अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो वो होता था हमारे पास, आपके पास 2πm/qb। लेकिन ये होता था पूरे फॉर कंप्लीट 1 सर्कल। लेकिन यहाँ पे जो डीज के अंदर जो सर्कल बन रहा है दैट इज ओनली योर सेमी सर्कल, आपका जो सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसलिए आपके पास जो टाइम पीरियड होगा इस केस में, जो डीज के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो टाइम पीरियड होगा, ये है चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड, दैट वुड बी योर πm/qb। अगर आप इसमें गौर करें इस चीज को, तो देखें कि दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब चाहे कितनी भी चाहे आप इसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएं घटाएं, टाइम पीरियड हमेशा रहने वाला है फिक्स, जो कि है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब है ये जो टाइम पीरियड है, यही टाइम पीरियड आपको मैच करवाना है विद द टाइम पीरियड ऑफ योर एसी सोर्स। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात, तो फ्रीक्वेंसी आप लग सकते हैं QB/πm, और इतनी ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। तो तभी आपका जो ये सेटअप है ये कारगर है, नहीं तो ये जो सेटअप है ये फेल कर जाएगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। यही कारण है, आप ये कभी कह सकते हैं कि यही कारण है कि हमेशा आपके पास एक टाइम में जिस फ्रीक्वेंसी में आप सेट कर देंगे, एक टाइम में अगर आप एसी को, तो हमेशा वही फ्रीक्वेंसी रहेगी और हमेशा मैच करती रहेगी। मतलब कहीं पे भी टाइम का डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है कि हर सर्कल के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा तभी भी क्या बना है, फिक्स बना हुआ है। जैसे पहले था अभी भी वैसे ही बना हुआ है। यहीं से अगर आप दूसरा कंक्लूजन ये निकालें, अगर टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, वेलोसिटी अगर बदल रही है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, इज वेरिएबल। तो अगर टाइम पीरियड तो फिक्स है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो क्या आप यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इसका रेडियस हर एक सर्कल के बाद बढ़ेगा? क्योंकि अगर पहले रेडियस में जितना टाइम पीरियड इसने पहले रेडियस में लिया, उतना ही ये टाइम पीरियड लेगा फॉर योर सेकंड रेडियस। जिसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन रेडियस क्या है वो बढ़ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है,
वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। तो हर सर्कल के बाद कीप ऑन आपका जो है रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और लास्ट में आपका जो सर्कल है वो वाइडली उतना इंक्रीज नहीं होता, उतना शार्पली इंक्रीज नहीं करता जितना स्टार्टिंग में करता है। लास्ट के केसेस में आपका जो ये सर्कल है ये काफी क्लोज रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा फाइनली जहां से आपका चार्ज पार्टिकल विद हाईली एनर्जेटिक जो क्या करेगा, एक टारगेट को हम इस पे हिट करवा देंगे। तो ये था उसके पीछे का लॉजिक, कैसे हम फ्रीक्वेंसी इसमें सेम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसके कारण कभी भी एसी सोर्स और चार्ज पार्टिकल कभी भी लैग एक दूसरे से लैग बिहाइंड नहीं करेंगे, लैगिंग नहीं करेंगे, साथ साथ चलेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन की बात करें, तो देख लें अगर हम उसके लिए रिएक्शन निकालें तो क्या आता है आपके पास, फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके पास जो आउटर मोस्ट रेडियस है, जो सबसे लार्जेस्ट रेडियस है जहां से जस्ट एमिट करने वाला है, आपका बाहर को निकलने वाला है आपके पास चार्ज पार्टिकल, लेट उसका जो रेडियस है दैट इज योर आर नॉट, हम कह रहे हैं सपोज दैट इज योर आर नॉट, और जो उसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे दैट इज योर वी नॉट। अब ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन इस पे लग रहा यही काम कर रहा होगा आपका ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और कौन सा फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज योर qvb sin थीटा, यानी q टाइम्स ऑफ v नॉट ऑफ sin थीटा sin 90 अगेन इज योर 1, तो qvb sin 90, एंड दिस इज प्रोवाइडेड नेसेसरी फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, यही आपका प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके इक्वल अगर हमने रख दिया तो देखिएगा v नॉट कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ से आपके पास v नॉट आ जाएगा, देखिएगा बच्चों qb/r0 अपॉन m। और अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ mv स्क्वायर, तो v की जगह पे आप ये रख सकते हैं v नॉट स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ m ऑफ q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से एक m कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी यहाँ से दैट वुड बी योर q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। तो दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट में आपके पास क्या होगी, आउटर मोस्ट की बात क्यों करी मैं, अगर मैं फिर से बताऊंगा आपको, क्योंकि आउटर मोस्ट में आपके पास हाई वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी आउटर मोस्ट में ही मिलेगी, और उस केस में ही आपका रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेडियस के, जितना बड़ा आपका रेडियस होगा उतनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी, या हम कहेंगे उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा आपके पास पार्टिकल। तो दिस वॉज रिलेशन फॉर योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम kinetic energy gained by particle in cyclotron। साइक्लोट्रॉन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं इसमें, देखते हैं बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस की। तो अक्सर आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, या इवन आपके पास नीट में पूछ सकते हैं, आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आने, सॉरी आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपके नीट में, जिसकी हम बात करते हैं अगर लिमिटेशंस की। तो अगला है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर हम इसमें पहले लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन ये कहता है कि इट कांट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद द स्पीड एज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल लगभग स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास अगर मूव करता है तो उसको एक्सेलरेट कराना नामुश्किल मुमकिन नहीं है। वो क्यों है देखिएगा, अगर आपको रिलेटिव मास का अगर आपको इक्वेशन पता है तो आपके पास ये होता है, आपके पास रेस्ट मास m इक्वल्स टू m नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वेयर m नॉट इज योर रेस्ट मास और m है जो मास है आपके पास, नॉर्मल मास जो है आपके पास किसी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है आपका चार्ज पार्टिकल तो उस दौरान कितना मास है। तो v स्क्वायर इज द वेलोसिटी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये जो v स्क्वायर है ये नियरली अगर इसके आसपास जाता है c की स्पीड के आसपास जाता है, तो देखिएगा ये जो फैक्टर है आपके पास, ये जो फैक्टर हो जाएगा, सपोज अगर हम कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर है सपोज अगर आपके पास आया है 0.1 समथिंग, तो ये ओवरऑल फैक्टर हो जाएगा 1 से कम। अगर ये 1 से कम हो गया तो आपके पास मास हो जाएगा इंक्रीज, कि ड्यूरिंग द मोशन अगर वेलोसिटी लगभग अगर आसपास आती है स्पीड ऑफ लाइट के तो आपके पास मास ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, ये बोलती है ये इक्वेशन। तो जिसके कारण क्या होगा, आपके पास जो टाइम पीरियड है इसमें हो जाएगी गड़बड़ी, क्योंकि टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन मास, टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पे। आपके पास जो टाइम पीरियड यहाँ पे होता था दैट इज योर पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि अगर मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड चेंज कर जाएगा। अगर टाइम पीरियड चेंज करेगा तो एसी सोर्स और चार्ज पार्टिकल के बीच की जो फ्रिक्वेंसी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि सप्लाई आपकी पीछे लैगिंग बिहाइंड हो जाए, लैग कर जाए, या आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो आगे बढ़ जाए।
तो जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने के कारण आपके पास क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका पहला लिमिटेशन। अगर लाइट ऑफ स्पीड के आसपास हो जाती है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर लाइट ऑफ स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको एक्सेलरेट कराना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लिमिटेशन अब इसके पास ये है कि ये आपका कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल्स, जैसे गामा रेज हो गए, आपके पास जो गामा पार्टिकल्स हो गए, इसको आप ये एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। तो इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल। सेकेंड, अगर आप इसमें लिखें लिमिटेशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर Q0 है तो फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स लगेगा तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर ही नहीं पाएगा, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। कुछ दो इसके लिमिटेशंस जो हमने बात करी इसमें साइक्लोट्रॉन की। तो इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट योर साइक्लोट्रॉन। तो बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन योर जेई मेंस एंड नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साइक्लोट्रॉन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें पूछता है।